ओके, डांस लाइक अ मैन, है ना, डांस एक पुरुष की तरह, ठीक है। आई महेश दत्तानी। तो ये जो वर्क है, ये जो टाइटल है ना इसका, ये मेटाफेरिकली है, मेटाफोरिकली कुछ और बात कहना चाह रहा है ये टाइटल। क्या कहना चाह रहा है वो समझना। डांस लाइक अ मैन, मतलब आप यदि डांस कर रहे हो ना तो एक मैन के जैसे करो। अब ये बात पैराडॉक्सिकली लगती है, याद रखना। अब तो मैं यही चीजें समझा रहा कि वास्तव में टाइटल रखा क्यों होगा, और ये 100% सही भी है, क्योंकि अगर हम जितना क्रिटिकली सोचेंगे ना इन चीजों को तभी हम बता पाएंगे। तो देखो, डांस लाइक अ मैन, डांस एक पुरुष के जैसे करना चाहिए, ये हमारे लिए सजेशन है। ओके, अब फिर वही बात आ गई, पुरुष कब से अच्छे डांसर हो? ओके, होते होंगे समाज में अच्छे डांसर, बट ये कौन सी बात है कि पुरुष जैसे डांस करना? का मतलब पता क्या है, कि वास्तविक जीवन में जो आप परफॉर्मेंस देते हो ना, वास्तविक जीवन में जो आप परफॉर्मेंस देते हो ना, वो एक मैन के जैसे दो। कहावत कहते हैं ना कि बी अ मैन, इंसान बनो, समझ गए? तो वो इसीलिए है कि डांस अगर परफॉर्मेंस करनी है तो मैन के जैसे करो। और स्पेशली इस कहानी में जो हमारा मैन है वो अ, कितना त्याग कर चुका होता है। मतलब जो जयराज है, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, के हाथ से डांस चला जाता है और वो डांस को खो देता है ना। हाँ, मैं डांस वो कर नहीं पाता, आगे तुमने कहानी नहीं देखी है इसलिए, तो वो डांस नहीं कर पाता। हाँ, क्यों? क्योंकि वो बलिदान देता है। कैसे बलिदान देता? पिता के पीछे पड़ा था, उस पिता की ख्वाहिशों के कारण वो अपना बलिदान देता, पहली चीज। दूसरी चीज कि पत्नी से धोखा देती। हाँ, वो कैसे धोखा देती है? उसको हस्बैंड के डांस से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ हस्बैंड को डांस करने की क्यों बोलती है? उसे करना है भले, उसको आगे बढ़ना है। जब मौका मिलता है ना तो वो खुद आगे निकल जाती है और अपने हस्बैंड नौरी मार देती है, जिम्मेदारी में फंसने के लिए छोड़ देती है। तो ये है डांस लाइक अ मैन। हाँ, हाँ, मतलब नहीं, तो वो जो है अपने हस्बैंड, मतलब उससे शर्त लेता है बहू से कि अगर तुझे डांस करना है तो कर, लेकिन बच्चे मेरे बेटे को नहीं करने दूंगा। बोलो, तुम दोनों को ये शर्त मंजूर हो तो बोलो। तो यहाँ पे बच्चा बहुत रजिस्ट करता है कि पिताजी मत करो, ये मेरा लाइफ है, मेरा जीवन है, मुझसे मत छीनो, मेरी खुशियां मत छीनो, है ना। लेकिन अ, वहीं पे ये दूसरी जगह ये जो औरत होती है कि नहीं ससुर जी ठीक है, ये नहीं करेंगे अब डांस। मतलब वो सपोर्ट भी नहीं करती अपने हस्बैंड। तो ये बोलता है कि तुम कैसे ये इस चीज के लिए तैयार हो गई कि मैं डांस नहीं करूंगा? तो वो बोलती है कि नहीं, क्या दिक्कत है, मैं तो कर रही हूँ। बोलता है तुम कर रही हो ना, दो अलग अलग हम शरीर हैं, हमारी अलग अलग ख्वाहिश है, हम अलग अलग मतलब मिलके खुश जरूर थे, लेकिन डांस अपना ही अपना होता है, कला खुद की होती है। तो मैं देख के खुश नहीं हो सकता, करके खुश होता हूँ। वो कहती है नहीं, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, पिताजी ने बोला है तो, है ना धोखा। ये तो ये मतलब ये चाहता तो यहाँ बोल देता कि भाड़ में जाए तू, हाँ, और घर मैं वापस चला। लेकिन ये मालूम है पिता की बात के सामने सिर्फ इसलिए झुकता है क्योंकि ये इतना चाहता है कि नहीं, ये इसको छत मिले, कि भाई को छत मिल जाए इतना होने के बाद भी, मतलब रहने के लिए घर मिल जाए, क्योंकि चाचा के यहाँ से भगाते। तो ये बस उस दिन से डांस छोड़ देता है।
कुछ अपने बाल कटवा लेता है, नॉर्मल हो अपने काम में लग। किसी से कला को छीनना, के पैशन को छीनना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, अगर वो उस पैशन को पूरे मन से फॉलो कर रहा है और उस पैशन से किसी को दिक्कत नहीं हो रही, बल्कि भला ही हो रहा है। तो ये चीज समझ गए, पैशन को तो इंसान को फॉलो, ये है इसका टाइटल का इतनी सारी गहराई, मतलब फर्स्ट स्लाइड में ही हमने चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कवर है ना। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन यही होता है कि वो आलोचनात्मक जो प्रशंसा या नजरिया जो है देखा हमने, आप थोड़े से अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दिस प्रेजेंटेशन ऑफर क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाली सेमिनल प्ले डांस लाइक अ मैन, एग्जामिनिंग इट्स पावरफुल ऑन जेंडर। जेंडर पे बात आप समझ गई, मेल फीमेल का कितना इशू है, पैट्रियार्की, बाप की ताकत बनी रहती है, पितृसत्ता और आइडेंटिटी, हर कोई चाहता है कि उसकी पहचान बने विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, हमारे भारतीय समाज। बहुत पसंद है हमें ये बंदा, मतलब इसका एक ही वर्क देखा था तब ही आ गया था ये समझ में कि नहीं आ सोचो, ये जो वर्क है यूट्यूब पे इनका बहुत कम कंटेंट बना है ऐसे, मतलब राइटरों का। अब तो जाके फिर भी चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बना दिए, पहले ही मतलब यूट्यूब पे कोई जगह ही नहीं थी, वास्तविक समस्याओं को उठा के इनने पटका है, ये है। ओके, फिर देखना इंट्रोडक्शन और टू महेश दत्तानी था नहीं और चलो। एक्लेम्ड प्लेराइट का मतलब होता है कि जिसको सराहा जाता है, सराहा जाने वाला। महेश दत्तानी जो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग, को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, renowned फॉर हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल, इनको जाना जाता है इनके कॉम्प्लेक्स सोशल इशू को सामने लाने के पीछे, ऑफन सेंटर अर्बन फैमिली डायनेमिक्स, और शहरों में लोगों का जो जीवन है उस जीवन को इनने सामने रखा है। डायनेमिक मतलब होता है बहुत तरीके या बहुत प्रकार के पहलू, सॉरी बहुत सारे पहलुओं को हाँ पहलू ही। तो नजरिए भी लिख लेना, ठीक। ओके, सोसाइटी इज वर्क फोकस ऑन डिजायर्स, इनके वर्क उन चीजों पे उन चीजों पे फोकस करते हैं जैसे दबी हुई इच्छाएं, सेक्सुअल पॉलिटिक्स है ना, और इसके अलावा हाइपोक्रेटिक्स embedded विद इन द इंडियन मिडिल, के अलावा इंडियन मिडिल क्लास में जो भी वो चीजें भरी हैं, मतलब हाइपोक्रेटिक्स मतलब वो कहलाती हैं जो ऊट पटांग परंपराएं होती है ना, या धारणाएं ऊट पटांग, वो चीज है। तो इन सबको इनने निकाला है, मतलब जैसे ऊट पटांग यही कि तुम बाल बड़े कर रहे हो तो लड़की हो, मानना था। हाँ जबकि होते थे बड़े बड़े, हाँ तो भाई तो वो व्यक्ति कितना रूढ़ी होता है कि अरे तुम बाल बड़े कर रहे हैं, ये बनने का। तो उस समय ये सिटीज में होता था, इन बाल बड़े कर कहते थे कि लड़की है क्या, सारी चीजें। सही, लेकिन वो अलग अलग तरीके से बड़े करने के तरीके हैं। हमारे टीचर्स में भी एक
लंबे लंबे बाल। स्कूल में नहीं, एक है किसी दूसरे स्कूल में, हम लोग को ट्रेनिंग को मिलते हैं तो के लगभग ही। ये वो गेस्ट है, परमानेंट नहीं। परमानेंट वाले के तो प्राण निकल जाते। उस बंदे का लंबी उसकी चोटी रहे, एक अच्छे तरीके से नहीं तंग थे हम लोग। बाल इतने अरे तुम्हें एक प्रथा और बता दे, गाँव से याद आ गई। तो जाट लोग होते हैं ना, जाट, अगर तो देखो, जाट होते हैं ना, ये जाट लोग, अगर इनके घर में मान लो पहले लड़का पैदा हो, तो जब तक के परिवार में लड़की पैदा नहीं हो, तब तक कोई भी लड़के का मुंडन नहीं। हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। हाँ, अरे हमारे एक वो दीदी है, आंगनबाड़ी में है, उनके जेठ है, उनके अभी 2 लड़के, इनके इनके आशा थी कि लड़की होगी, के भी लड़का हो। उनके लड़कों के इतने लंबे लंबे बाल, इतने से बच्चा है, लड़कियों जैसे लंबे लंबे। समझ गए? 2, और अब जो तीन ही भैया है ना, तीनों लड़की लगते हैं, तीन ही के तीन ही खेलते रहते। दूसरे परिवार के जो है कुटुंब के नहीं है, वो लोग आते हैं खेलने, लड़कियां खेलने आती हैं, सब समझे ही नहीं आए, तो छोटे छोटे हैं, 8-10 साल। परिवार में एक लड़की चाहिए, जीवन भर हटता ही नहीं। इसलिए हमने कई जाटों को देखा है, सुनो, हाँ, हमने कई जाटों को देखा है, तो मालूम, अच्छी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, बड़ी सी चोटी रहती है, और रॉयल एनफील्ड, वो सरदार, वो भी खतरनाक लुक बना के। हाँ, नहीं वो सरदार लोगों का, यानी जाट लोग, ये होता है इनमें। अच्छा, एक तो ये नियम हो गया, और एक सुनो खतरनाक नियम, मजा आएगा। ये अगर मान लो एक परिवार में, देखो ये लोग तो है, एक परिवार में अगर इनका कोई एक व्यक्ति मरा, और ये सब ये कई कुटुंब के हैं, तो मैं बच्चों से बूढ़े सबरे मुंडन करवात। हाँ, हाँ, सिर्फ वो छूट जाएंगे जिनकी बहनें नहीं है, जिनके बाल बड़े हैं, सिर्फ वो बस बच जाते हैं। तो हमारे यहाँ जाट सर हाँ, तो जाट सर जो थे ना हमारे, हम लोग को बीएड पढ़ाते थे, हम उनके काज हर माह में देखे, हर 15 दिन में टकला होके आए, हर 15 से 20 दिन में टकला होके आ रहा है। हम कह रहे सर, ये कौन सी हेयर स्टाइल है, आप कभी बड़े रखते? ये जो कछुए जो अभिशाप है हम लोगों का, अगर हम लोगों के परिवार में, नहीं अभिशाप नहीं, मतलब परिवार में कुटुंब अगर कोई भी खत्म हो जाए, बुढ़ापे तक जीवन भर इसी नहीं कट
और घर परिवार में जैसे मान लो कि कोई मरते रहे ना, मान लो जैसे देखो मैं एग्जांपल बता रहा है, हमारा प्रकाश उनका, रिया पिया का और राकेश भैया का, हम लोगों का एक ही कुटुंब है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर हम लोगों में जैसे एक मान लो कि कोई की डेथ हुई, ऐसे में मालूम क्या होता, मान लो कि जैसे उनके घर में कोई डेथ हुई, ऐसे में हम तक टकला होते। हाँ सर, आप क्यों? क्यों? उनकी जान सर मतलब अपने में आप बंद हो गए, एक ही अपनी कुटुंब मर्जी के से कर हैं, सकते हैं। अगर ज्यादा खास होंगे। अरे अपने में चलता है, जाटों की बात। हाँ, हमारे जो कट्टर जाट सर है वो जाट हमेशा ही टकला दिखते हैं, और लेके और कुछ बेचारे टकला ही बने घूमत रहे थे। कछु को देखो टकला इतनी चोटैया बस निकली रहे हैं, जो बड़ तिलक लगाए रहे हैं, वे भी भयंकर। तुम देखना हम बता रहे तुम्हें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे परंपराओं की, तो ऐसा होता है। तो देखें, डांस लाइक अ प्ले फर्स्ट स्टेज इन 1989 and I born and he play dance like Pagnant two act play। क्या था पागनेंट? मार्मिक मार भी ना, ये एक मार्मिक 2 एक्ट का प्ले है, मतलब बहुत छोटा है। कितने पेज का था? 24-25 पेज का था। तुम देख रही थी डांस लाइक। बहुत बड़ा है वो बड़ी तो। स्लाइड। हाँ बहुत हाँ, बड़ा है, शादी का होगा 30 पढ़ सकते हैं उसको अपन। मैंने अच्छा, सेंड की, नहीं खुल रही वो। हमने ड्राइव से सेंड की। चलो देखो, ये जो कहानी है ये बेंगलोर में सेट है ना। नैरेटिव एक्सपर्टीज कैप्चर द इनहेरेंट क्लास बिटवीन एज ओल्ड ट्रेडिशन, मतलब पुराने व्यक्ति से ही इसका उनका विवाद है, मतलब ओल्ड ट्रेडिशन से। कंपेलिंग पुल द मॉडर्निटी द इंडियन सोशल लैंडस्केप, और ये जो इसकी तुलना कहाँ से की गई है, आधुनिक इंडियन सोसाइटी है उससे। ओल्ड ट्रेडिशन और मॉडर्न ट्रेडिशन दोनों में कंपैरिजन दिखाया कि चीजें कैसी होती। ठीक, चलो आगे। अब समझ लो सेंट्रल थीम, जेंडर रोल एंड पैट्रियार्की। हाँ, एक मैन का मैन होना, एक वुमन का वुमेन होना, ये बात मायने रखेगा। और ताकत हमेशा पापा के हाथ, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। चैलेंजिंग रिजिड जेंडर, मतलब अ, कठोर पुरुष प्रधान जो नियम कानून है ना, रूल है, उनको चैलेंज किया गया। ठीक, ठीक। तो थीम की बात कर रहा है, चैलेंजिंग रिजिड जेंडर नॉर्म्स, समाज के जो कठोर नियम है, मतलब जो जेंडर के, उनको चैलेंज किया गया। द प्ले फंडामेंटली क्वेश्चन द कन्वेंशनल restrictions, definitions of masculinity, femininity, मतलब एक पुरुषत्व और एक नारित्व, इन दोनों पे जो जो restrictions लगे हैं उन सभी के बारे में इसमें बात की गई। इट हाईलाइट द स्टीरियोटाइप, मतलब ये हाईलाइट करता है रूढ़िवादी कौन सी चीज है, क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस स्पेसिफिकली भरतनाट्यम इज एन एक्सक्लूसिवली फेमिनाइन। इसको यहाँ कहा गया है एक्सक्लूसिवली क्या, फेमिनाइन, मतलब ये स्पेशली औरतों का डांस है। किसका डांस है? औरतों का। परसूट हियर बाय ही वैल्यूइंग अ मैन डेडिकेशन आर्ट फॉर्म, और यहाँ पे इस बात को भी इवेल्युएट किया गया है। मतलब उसकी कीमत को घटाया गया है, इवेल्युएट नहीं किया गया, बुरा बताया गया है कि एक व्यक्ति जो मैन है वो भी डेडिकेटेड हो सकता है किसी आर्ट फॉर्म के लिए। मतलब एक मैन का किसी आर्ट फॉर्म के लिए डेडिकेटेड होना उसकी कमजोरी को दिखाया गया है। देखा कि है एक कलाकारी पसंद, ये पुरुषों की पहचान नहीं है।
तो ये उस समाज में ऐसा बोला माना जाता है। हम लोग भी इस चीज से थोड़े बहुत गुजरे हैं, थोड़े थोड़े बहुत गुजरे हैं, है ना। कई ऐसे लोग और हाँ क्या करेंगे? हाँ हाँ, तो हम लोगों को जैसे कहा जाता है कि ए मोड़ियो भाई ड्राइंग करत रही कही ना कहीं। हाँ, मतलब सर ये कौन सी बात का मोड़ी है ड्राइंग बहुत करत। लोग तो करते हैं। अरे यार, समाज के तुर्कों की बात है, नहीं हाँ समझी। सर, अब हाँ। तुम देख रही हो, तुम आज जो जिस माहौल को देख रही, यहाँ अभी बहुत कुछ खुल चुका है। उस समय और आज भी गांव में चले जाओ, हमारे स्कूल में एक भी लड़का ड्राइंग नहीं करता, एक भी लड़का, सोचो, एक भी लड़का कलाकार नहीं है। हमने ड्राइंग कंपटीशन कराया था, एक भी लड़का शामिल नहीं हुआ। क्यों? हंस रहे थे। लेकिन क्यों हंस रहे? को काम थोड़ी, काम ऐसा बोल भी दिया क्या करता है। की बात है, तो है भाई ये, तो ये चीजें हैं, है ना। डांस भी डांस तो लेते हैं बॉयज वाला, सर कुछ कुछ डांस वगैरह करके देखो। वही सीख जाते हैं, क्या वो उनमें होता है वैसा। एक साइड हम क्या बोलते हैं का लड़का है, बस्ती में वो लड़की जैसे ठीक है, देखो एक चीज बता, एक मैन कभी भी 100% मैन नहीं होता। कोई तो सर वुमेन भी नहीं हाँ, ये होती। फैक्ट हाँ है। सर वो मतलब अपनी एक, हाँ, हर चीजों में, हाँ, हर चीज में 80% के आसपास गुण होते हैं। अगर एक मैन 100% मैन हो गया सर ना, ये चीज देख लो, अगर एक मैन 100% मैन हो गया ना, तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। कट हो हाँ, और एक वुमेन अगर 100% वुमेन हो गई ना, तो बिल्कुल नरम हो जाएगी, वो नची ही नहीं पाएगी। समझी। तो हम लोग सब मालूम है, कुछ परसेंट है हम लोग अमलगमेशन होते हैं। क्या होते हैं? इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है, अमलगमेशन। अमलगमेशन, हाँ, इसमें एक वर्ड यूज होता है, मतलब मिक्स होना, इस गुणों, विशेष गुणों का, गुणों का, अलग अलग गुणों का मिक्स होना, अमलगम कहलाता है। वो तो बॉस है। ओके, देन नेक्स्ट वन, द मस्कुलिन थ्रेट, मतलब किसी की ताकत का डर, है ना। यहाँ पे मस्कुलिनिटी मतलब किसी ताकत का डर, मतलब यहाँ पे पिता की ताकत का डर होता है। तो जेरास पैशन फॉर डांस इज परसीव्ड बाय सोसाइटी, मतलब समाज उसको डकारता है, एंड क्रूशियली बाय हिज फादर, और स्पेशली सबसे ज्यादा कौन? पिता, एज एन अफ्रंट ऑफ हिज मस्कुलिनिटी, मतलब क्या चीज को चैलेंज करते हैं उसको, कह रहे तुम मर्द नहीं हो। हिज आर्टिस्टिक डेडिकेशन, कला के प्रति डेडिकेशन को, इज व्यू नॉट एम्बिशन, मतलब तो उसको कला के प्रति उसके जो व्यू होते हैं ना, तो कहते हैं कि तुम्हारे एम्बिशन नहीं है, बट एज अ डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब रोल एज अ मैन, और उसको ये चीज कही जाती है कि जो एक इंसान को जो रोल कहा गया है ना मनुष्य के, आप वो निभाओ। मैनो ठीक है। इन्फोर्सर, बढ़ावा देने वाला, इन्फोर्स करने वाला अमृतलाल। अमृतलाल जरास फादर एम्बोडीज द पैट्रियार्कल अथॉरिटी, इस टाइप की अथॉरिटी को कौन बढ़ावा देता है? जयराज का पिता। इज एक्टिवली इन्फोर्स द ट्रेडिशनल आइडिया, वो हमेशा ही पुराने गड़े मुर्दे, मतलब गड़ी हुई बातों को वो बोलता था। सप्रेसिंग जेराडास्टिक नेचर, और जयराज की कलात्मक नेचर को क्या करता है वो? तो सप्रेस्ड करता है, दबाता है ना, इन फेवर ऑफ मोर एक्सेप्टेबल, कल उनको समझने के बजाय वो क्या करता है? उसको दबा देता है। फेल कैरियर पाथ,
और वो जो अपना जो रास्ता वो बनाना चाहता था, देयर बाय इस तरह, इसलिए सेफ गार्डिंग इज ओन सोशल स्टैंडिंग, मतलब किस लिए कि ताकि उसका समाज में स्टैंडर्ड बचा रहे। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अरे जाको मोड़ा तो नचत है, वो डांसर है, नचनिया। बात यह है कि जो भरतनाट्यम होता है उसमें फीमेल का कॉस्ट्यूम देखा है ज्यादातर, लेकिन आज भरतनाट्यम में जो सबसे अच्छे परफॉर्मर है ना वो मेल ही है आज के समय। लोगों को डांस लिया अरे तुम लोगों ने हमारी त्रिपुरा वाली वीडियो नहीं देखी? त्रिपुरा वाली वीडियो में हम दिखाई रहे। अच्छा इसको अपन यही क्लोज करें।